मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अरे ये तो सरासर अन्याय है, अन्याय, धोखा है, धोखा। अरे बाबा, चंद्रो ने तो तेरे रिश्ते के लिए उन लोग को बुलाया था। मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, मैं अब भी जाती हूँ। नहीं ठाकुर माँ, छोड़ दीजिए ना। माँ ने पहली बार मुझसे विनती की है और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी माँ का सर किसी के सामने शर्म से झुक जाए। मैं अपनी माँ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। हे माँ दुर्गा, इसको जरा सुबुद्धि दो। अरे ये अपने आंसुओं से अपनी तकदीर लिखना चाहती है, इसको संभालो माँ। दुर्गा दुर्गा। ये आस का दिया मैं प्रियम के लिए पिछले 14 सालों से जला रही हूँ। आज मैं इसे तेरे हवाले करती हूँ माँ। वैसे इतने दिनों बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका घर, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आए। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी प्रियम अमेरिका से, वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज मैं यहाँ से एक अनमोल चीज लेकर जाऊंगी। आपके तालाब से कमल के फूल। याद है मुनमुन, हम यहाँ से फूल ले जाके दुर्गा माँ को चढ़ाया करते थे। चमत्कार! इसका मतलब ये कि माँ दुर्गा ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि उसी तालाब से हम फिर से फूल लेकर जाएंगे। वाह! सत्यानाश! बाबा को भी अभी आना था। सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। दादा, नमस्कार। क्षमा चाहते हैं आप हमारे यहाँ आए और हम। नहीं नहीं, हम समझते हैं। पार्थो कैसे हैं? जी ठीक है, कल छुट्टी हो जाएगी अस्पताल से। बाकी आप लोगों को सब ठीक लगा ना? हमारा मतलब है हमारी बेटी। दादा, मतलब हमने 2 in 1 तो सुना था, 3 in 1 भी सुना था, किंतु all in 1 ये पहली बार देखा। हाँ। वैसे आप आए बड़े अच्छे समय पे हैं। हम तालाब पर जा रहे थे कमल लाने, दुर्गा माँ को अर्पण करने। हाँ हाँ चलिए, हम भी चलते हैं। तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, उनके सामने नहीं आओगी तुम।
धन्यवाद। मुनमुन देखो। अरे वाह, चमत्कार! बहुत प्यारा। परोमिता, एक बात कहना चाहती हूँ। अब तो आप लोगों को हमारा घर, हमारा परिवार और मेरी बेटी भी पसंद आ गई है। हम बरसों से भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्यों ना हम दो परिवार एक नए रिश्ते की डोर में बंध जाए। जय मां दुर्गा। चमत्कार! ऐसा चांद जिसमें कोई दाग ही नहीं। सचमुच इसे देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। चंद्रुता, कौन है ये? अरे आप इससे मिली नहीं? यही तो है मेरी बेटी कंगना। सुष्मिता, इसे कहते हैं संजोग। अभी कुछ देर पहले तुमने दोनों परिवारों को रिश्ते की डोर में बांधने की बात कही। लो, तुम्हारी बात सच हुई। हमें हमारी बहू मिल गई। हमें हमारी बहू, हमें हमारी बहू। मैं कंगना को बनाऊंगी प्रियम की बहू। दोनों को ऐसी रिश्ते की डोर में बांधूंगी जो कभी टूट नहीं पाएगी। पारोमिता, एक ही बोले बेटी जिसने अपनी खुद की जान पर खेलकर अपनी माँ की जान को बचाया। मना किया था ना कि उन सबके सामने मत आओ। क्या जरूरत थी उनके सामने आने के लिए? मुझसे पूछा तुमने? पूछा मुझसे? एक बार फिर तूने रोकसिमा का रिश्ता बसने से पहले उजाड़ दिया। मैं जानती हूँ कि मुझे सबके सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो आपकी साड़ी में आग लगी देखी ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। माँ चुप! मत कहो मुझे माँ। ना मैं तेरी माँ हूं और ना तू मेरी बेटी।
आज तो तूने साबित कर ही दिया, पराया खून पराया ही होता है। लोग सच कहते, नागिन को जितना दूध पिलाओ ना, जब वो उगलेगी तो जहर ही उगलेगी। सुष्मिता! ये मोती तो बाप के प्यार के डोर से बंधे थे, तुमने इन्हें टूटने कैसे दिया? बाप का प्यार होता तो कभी नहीं टूटते काका। काका क्या कहा तुमने? तुम्हारा बाबा अचानक काका कैसे हो गया? सच तो आखिर सच होता है ना, कब तक छुटला सकते हैं? ये तूने क्या कह दिया कंगना? ये तूने क्या कह दिया? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
बाबा, आपकी बेटी ने आपका बहुत दिल दुखाया है ना? जानती हूं मैं। लेकिन बाबा, क्या आप अपनी बेटी की पहली भूल भी माफ नहीं कर सकते? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, मुझसे जो भी गलती हुई है उसकी आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए। आपके दिल में जो कुछ भी आए कह दे मुझसे, लेकिन प्लीज बाबा, मुझसे नाराज मत होइएगा। आप जानते हैं ना, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, सब कुछ, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं सह सकती। बाबा, क्या आपकी बेटी को एक भूल करने का अधिकार भी नहीं है? हमारी बेटी को प्यार करने का अधिकार भी है और अपना जीवन अपने ढंग से जीने का भी। लेकिन बाबा, अगर माँ नहीं चाहती तो? अगर हर किसी की चाहत पूरी होने लगे तो हर घर के आंगन में तारे उतर आए। ये तुम्हारे 14 साल की तपस्या का ही परिणाम है कि दूसरों के ना चाहने के बावजूद वो लोग आए और तुम्हारा रिश्ता मांग कर ले गए। पर बाबा, ये फैसला उन लोगों का है, लेकिन होगा तो वही ना जो माँ चाहती है। और मैं अपनी माँ के लिए अपना हर रिश्ता त्याग सकती। ना, आज तक तुमने इस घर के लिए बहुत त्याग किए हैं। अपने पर्चे तुम इसलिए खराब करती थी ताकि रक्तिमा को तुमसे ज्यादा नंबर आए। जो खिलौने तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आते थे, तुम उन्हें खराब कहकर छोड़ दिया करती थी ताकि वो रक्तिमा को मिल जाए। लेकिन प्रियम कोई खिलौना नहीं है बेटी, ना ही जीवन परीक्षा का कोई पर्चा ताकि जानबूझकर उसे खराब कर दिया जाए। जब मां दुर्गा ने तुम्हारा प्यार स्वीकार कर लिया है तो तुम कौन होती है उसका त्याग करने वाली? और अगर तुमको त्याग करने और बलिदान देने में इतना ही आनंद आता है तो आज तुम्हारा बाबा तुमसे एक बलिदान मांगता है। अपने बाबा के लिए ना चाहते हुए भी अपने जीवन को जियो, अपने अरमानों को पूरा करो, अपने सपनों को साकार करो। मां, हम लाख कोशिश कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते। हार मेरे नसीब में है और जीत उस कंगना की किस्मत। नहीं ना, इस हार को मैं जीत में बदल दूंगी। तेरे सपनों को कंगना की आंखों में कभी सजने नहीं दूंगी मैं, याद रख। तुझे अपनी मां पर भरोसा है ना बेटा? तो हेलो मां, सुनिए, अपनी बहू को बता दीजिए कि अनिर्दा का फोन आया था। आज शाम को प्रियम आ रहा है 5 बजे की फ्लाइट से। क्या क्या क्या? प्रियम आ रहा है शाम को 5 बजे की फ्लाइट से? और वो लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार भी उसको रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाए। हम ऑफिस से सीधे वहां पहुंच जाएंगे। आप लोग भी समय के पहले आ जाइएगा, ठीक? और हाँ, अपनी बहू को समझा दीजिए कि कंगना को साथ लेकर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग कंगना से प्रियम का रिश्ता करना चाहते हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं अभी बता देती हूँ। दुर्गा दुर्गा, वो माँ, सुना कि नहीं तुमने? शेखर का फोन आया था। उसने कहा है कि शाम 5 बजे की फ्लाइट से प्रियम आ रहा है। हम सबको उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा।
और हाँ सुनो, कंगना को भी लेके जाने के लिए बोला है। हाँ सुन लिया है मैंने माँ, पता है प्रियम आ रहा है। जमींदार के हुक्म की तामील जरूर होगी। आप जाइए, हम लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ जाइए। रौक्तिमा जा जाकर तैयार हो जा बेटा। माँ आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। रुको, क्यों नहीं जाओगी तुम? माँ वहां जाकर मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करानी। अरे इतनी जल्दी हिम्मत हार गई तू? प्रियम आ रहा है, प्रियम, वो भी इतने सालों के बाद आ रहा है। अरे उसे अपनी ओर खींचो, उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। यही तो मौका है रौक्तिमा। कैसे माँ? आप अच्छी तरह जानती है उस कंगना के होते हुए ये सब असंभव है ना। इस असंभव को संभव करना ही होगा रौक्तिमा, संभव करना ही होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अब देखती हूँ कंगना, प्रियम तेरी जिंदगी में कैसे आता है।